नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कहान एजुकेशन पर स्वागत है। आज का हमारा वीडियो लेक्चर होगा मैथ्स सीरीज 3 का। ठीक, दो वीडियो ऑलरेडी डल गए हैं, ये तीसरा सीरीज है, उसका कंटिन्यू कर रहे हैं। इस सीरीज में आपको 5 MCQs मिलेगा मैथ्स में, जो अलग अलग चैप्टर्स से। ठीक, अलग अलग टॉपिक का वीडियो इसमें मैं डालता हूँ, क्योंकि एग्जाम में जैसे हम लोग बैठते हैं तो वहां पर क्या होता है, रैंडमली क्वेश्चन आता है, प्रतिशत का दिख जाएगा, तो कभी ज्यामिति का दिख जाता है, ठीक, कभी ट्रेन का क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या होता है, जैसे टॉपिक वाइज पढ़ते हैं तो दिमाग वैसे ही काम करता है, लेकिन ऐसे प्रैक्टिस करके जाओगे तो जल्दी क्या होता है, दिमाग जल्दी क्लिक करता है कि हमें कौन सा आंसर बनाना, कैसे क्वेश्चन को अटेंड करना है। ठीक, इसलिए ऐसा सीरीज मैं बनाकर वीडियो अपलोड करता हूँ यहाँ पर। तो देखते हैं, आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा देखना कि पांचों जो क्वेश्चन होगा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही रहेगा, मतलब इस क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है एग्जाम में, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेंगे जो बता रहे हैं। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, एक चित्र हमें दिया गया है। ठीक, चित्र में जो ओ और ए, एक किरण यहाँ से हुआ, यहाँ से यहाँ, और एक किरण हुआ ए वाला ओ बी, दोनों क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। देखो इसका एरो इधर है, एक इसका है। यदि x अनुपात y बराबर 2 अनुपात 3 है, x का अनुपात कितना है हमारा, 2 अनुपात 3 है, तब x का मान हो। अब इसको देखो कैसे निकालना है, हमें अनुपात बस दिया है, लेकिन बाकी कुछ नहीं दिया है। पहला है 72 डिग्री, बी है 180, सी है 36 डिग्री, और ए है 67 डिग्री। ठीक, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जैसे कि देखो हमें क्या चीज की जरूरत पड़ेगा, तो सबसे यहाँ पर देखना है लाइन का कॉन्सेप्ट। लाइन, ये हम लोग का लाइन है ना, रेखाखंड है। इस रेखाखंड में यहाँ पर जो भी किरण बनता है, यहाँ पर जो कोण होता है वो कितना होता है, 180 का। तो यहाँ भी एक कोण होगा, दोनों को जब जोड़ेंगे ये वाला कोण, तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का, है ना। 180 डिग्री का होगा तो मतलब क्या हो जाएगा हम लोग का, एक्स और वाई को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, एक साधा वाला क्वेश्चन पढ़े होंगे जिसका भाग निकालते हैं। ठीक, तो हमारा एक्स कितना है यहाँ पर, एक्स और वाई, ये है 2 अनुपात 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको शॉर्टकट है निकालने का, इन दोनों अनुपात को जोड़ दो। ठीक, ये जोड़ दिए। ठीक, जोड़ 2 + 3 कर देते हैं, और इसका टोटल कितना है हमारा, 180 है, ये गुणा हो जाएगा। अब जिसका पूछा बस उसी वैल्यू पे हमें कितना निकाल, किसका निकालना है, एक्स। तो एक्स का क्या है, 2, तो ये 2 तो इसको, अब इसको सॉल्व कर दो, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो 5। ठीक, अरे 2, अरे हो जाएगा 180, इसको काटो, 5 या 15, 3 मतलब 30 हुआ, तो 3 5 का 30, ये हो गया। और दोनों पे गुणा करेंगे तो आएगा 72। सबसे जरूरी बात बताओ, कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन लिखा है। ठीक, 72 डिग्री क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर। ठीक, ये ज्यामिति का क्वेश्चन है। ठीक, आता है एग्जाम में, तो इसको ऐसे ही बनाना है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, बस लाइन का कॉन्सेप्ट बस ध्यान में रखना। ये कितना होता है, ये दोनों कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 हमें पास एक सेकंड पार्ट को निकालना था, एक से बदलने के ऊपर में, और दोनों अनुपात को नीचे में जोड़कर इसको क्या करना, 180 से गुण कर भाग करना है, तब क्या आ जाएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, चित्र में ये हम लोग का चित्र है, ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक, और ये जो भुजा है पी आर किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। तो हमें पी क्यू आर का मान निकालना है, इसका मान। ठीक, तो इस तरह से इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये हमारा वृत्त, और ये क्या है, पी और क्यू क्या है, इसका व्यास है ना। पी क्यू क्या है, व्यास। नहीं, व्यास उसको बोलते हैं तो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। तो जब भी याद रखना, जब यहां से बना रहे हैं तो इतना क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त हुआ। तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो कितना का होता है, 90 डिग्री का होता है। क्लियर हो गया, अर्धवृत्त का कोण बनता है, वृत्त में जो व्यास के ऊपर जो कोण बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, उस त्रिभुज में जो ऊपर का जो कोण होगा होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक, और तीनों त्रिभुज का अगर मान देखिए, इसका और इसके तीनों का करेंगे तो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण आर कोण पी बराबर कोण क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, है ना। लेकिन यहां पर देखो त्रिभुज में क्या दिया है हमें, पी आर बराबर क्यू आर। जब ये दोनों बराबर है तो इन दोनों के क्या होगा, कोण भी बराबर। जब दो भुजा आमने सामने होता है, जो बराबर होता है तो उसका कोण भी बराबर होता है। तो कोण पी बराबर क्या आ जाएगा, कोण क्यू हो जाएगा। ठीक, क्लियर यहाँ तक। और उसके बाद देखो, अब इस पी के जगह क्यू भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा कोण आर, ये हो जाएगा कोण क्यू प्लस कोण क्यू बराबर 180 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से आर कितना है, 90 डिग्री, और यहां से दोनों को जोड़ दो तो क्यों हो जाएगा 180। तो दो कोण क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90, तो ये कितना हो जाएगा, कोण क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना। 180 में 90 करेंगे तो कोण क्यू बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू बराबर हो जाएगा 90 डिग्री बटे 2। तो कोण क्यू बराबर कितना होगा, 2 एकम 2 45, तो हो जाएगा 45 डिग्री। ये हम लोग का आंसर। ठीक, क्लियर हो गया। आपका इस तरह का थोड़ा थ्योरेटिकल बनेगी,
करना कि अर्धवृत्त का कोण कितना होता है 90 डिग्री का। ठीक, जब दो भुजाएं बराबर होते हैं तो उसका आमने सामने जो कोण है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है घड़ी पर है। ठीक, घड़ी का क्वेश्चन है, एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो ये हम लोग का क्या होगा, घड़ी हो गया। ठीक, घड़ी ए है और मिनट की सुई यहाँ पर है, मतलब ये है 12 और यहाँ पर ए। ठीक, ये है हम लोग का 5 मिनट। कितना से दूरी कितना है, 5 मिनट है। ठीक, 11 मीटर नहीं मिनट है। ये हो गया। तो इतने का जो क्षेत्रफल निकालना है, ए वाला एरिया, इसी का हम लोग को क्या करना है, एरिया निकालना है। ये क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन क्लियर हो गया तो देखो इसको बनाते हैं। तो यहां से इसका क्या हो गया, घड़ी की सुई की इसको त्रिज्या मान लेते हैं, है ना। तो मिनट की सुई, मिनट की सुई की त्रिज्या, त्रिज्या आर बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर। इसको ऐसा मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर। ठीक, आर इक्वल टू, ये हो गया। अब यहाँ पे देखें मिनट का सोच पूरा ऐसे 1 घंटा जो 60 मिनट होता है ऐसे करेंगे तो यहाँ का जो कोण बनेगा वो कितना कोण बनता है, 360। ठीक, तो इधर लिखो 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण 360। तो 5 मिनट में बनाया गया कोण, जिसको बोलते हैं थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 360 भागे 7, ये हो जाएगा। तो थीटा बराबर 1 मिनट में, 5 मिनट में नहीं, पहले 1 मिनट का निकालेंगे तब तो 5 मिनट। तो 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना हो जाएगा हम लोग का, 6 मतलब यहां से 1 मिनट में यहां तक बनाएंगे तो कितना एंगल बनेगा, 6 डिग्री का। तो 5 मिनट में, तो 5 मिनट में कितना बनेगा, थीटा तो बनेगा 5 गुणे 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री थीटा। अब इसका हमें क्या निकालना है, यहां तक क्लियर हो गया। और इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल, तो एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वो कितना होता है, थीटा बराबर 360 पाई आर का स्क्वायर, यही होगा। तो सेम वृत्त का है ना, तो वृत्त का क्या होगा, यही त्रिज्या खंड, इसी को बोलेंगे। इसी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा, फार्मूला यहाँ रख देता हूँ, पाई आर का स्क्वायर। तो इसे मान रखो, इसको मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, थीटा बराबर क्या निकलेगा, 30 हो गया, 360 हो गया, अरे कितना हो जाएगा, पाई का मान 22/7, अरे होगा 14 का स्क्वायर। ठीक, तो इसको सॉल्व करो, 360 30/360 22/7, अरे 14 गुणे 14, 7 एकम 7 गुणे, क्लियर हुआ। इसको भी काट दो, कितने में कटेगा, 2 से काट दो, 2 एकम 2 एकम 2 अट्ठे 2 शून्य। ठीक, और किसी से कटेगा, और कटेगा जी, तो यहां से काट सकते हैं इसको, ये शून्य इस शून्य से कटा, 3 एकम 3 छक्का, क्लियर। फिर यहां से 11, अरे कितना हो जाएगा 3, आपको कटेगा नहीं, तो दोनों का यार 2 ही तो बचा है ना, तो इस 11 इस 14 के साथ गुणा कर दो, 11 चौके 44 की 4, हाथ की लाई 4, 11 एकम 11 11 4 15, 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम लोग का आंसर है। ठीक, तो कौन सा आंसर है हम लोग का, ये डी ऑप्शन। ठीक, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल का मूल्य 25 रुपया है, प्रत्येक वर्ष इसका मूल्य 20% कम होता है, तो 3 वर्ष पश्चात इसका मूल्य है। ऑप्शन है 1000, बी 1250, सी है 1280 रुपया, डी है कोई। ठीक, अप्रोक्सीमेट से कोई। इस तरह से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, तो देखो इसके लिए सूत्र वो होते हैं, सूत्र से नंबर बनता है, इसको बनाते हैं। तो इसका वर्तमान मूल्य कितना है, 2500 रुपये। ठीक, ये हो गया। फिर इसमें कमी कर दो, कितना कमी करेंगे, 20%, कमी 20% हुआ, तो ये ऑलरेडी कितना है, 100% है, तो 100 में 20% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80%। ठीक, तो 80% का अब निकालो, इसका 80% कितना हो जाएगा, 2500 का।
80%, कितना होगा, ये जीरो कटा, इसको कटा, इससे गुणा करो, कितना हो जाएगा, 8 शून्य 8 पंचे 40, किसको 4, 8 दिन 16 4 20, तो कितना हो जाएगा 2000, आएगा 2000, है ना। तो अब इसका देखो, ये वर्तमान मूल्य होगा, ये हम लोग का कौन सा हुआ, प्रथम वर्ष का, है ना, प्रथम वर्ष यही होगा, प्रथम वर्ष। अब द्वितीय वर्ष के लिए, द्वितीय वर्ष के लिए वर्तमान मूल्य यही हो जाएगा, 2000 रुपए होगा। अब इसमें 20% कमी करो, तो 20% कमी करेंगे तो 100 में से 20% माइनस, तो 2000, तो कितना हो जाएगा 80, 80 कहीं क्या करो, 3 बार इसको कम करो, इसे सॉल्व करते हैं, ये इससे कटा, ये इससे कटा, अब कितना हो जाएगा 8 दूनी 1600 रुपए, ये हो गया। फिर तीसरा वर्ष के लिए, फिर तृतीय वर्ष, तो तृतीय वर्ष के वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा 1600 रुपए। अब इसमें 100 क्या होगा, 20% की कमी, तो 1600 गुणे 80, 80%, 300, ये इससे कटा है, अब इसका करो, 8 शून्य 8 छक्का 48, 4 हासिल बाय 8 का मान 8 4 12 था 80 रुपए। ये है हम लोग का 3 वर्ष बाद जो मूल्य हो वो कितना हो जाएगा 1280 रुपए। कहाँ है ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको ऐसे इस तरह के जो क्वेश्चन होता है ऐसे ही बना, एक एक वर्ष में क्या 20% कम हो, पहले 20% निकालेंगे, फिर माइनस करोगे तो इतना ही आंसर आए, ये होता है। क्योंकि देखो पहले वर्ष के लिए 100%, सेकेंड वर्ष के लिए 100% हुआ, अब थर्ड के लिए 100%, तो 100% में क्या हमें 20% तो माइनस करना है ना, तो अच्छे क्या है 80%, तो निकालते जाओ अच्छे का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, मैथ्स का आज हमारा अंतिम क्वेश्चन है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, देख इसका कॉन्सेप्ट क्या है, दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है को सिर से सिर तक जोड़ा जाता है, परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल हमें दिया है, घन दो घन है और निकालना क्या है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। तो देखो दिया क्या है, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर दिया है 64 सेंटीमीटर। ठीक, तो घन का आयतन क्या होता है, 1 क्यूब और 64 का क्या हो जाएगा 64, है ना। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको 64 करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है, ये जो बोल रहा है ये हम लोग का घन हुआ। ठीक, तो ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसको और बना देंगे आगे ऐसे, है ना, इसके सिर पर जोड़ देंगे ऐसा, जोड़ेंगे ये आगे चला जाएगा, है ना, ऐसे ही होगा, ये ऐसा, ये क्या हो जाएगा, घन से क्या हो जाएगा, घनाभ होगा, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ, अब ये किसमें बदल गया, घनाभ में बदल गया, तो इसका जो हाइट होगा, ये वाला जो हाइट है वो कितना हो जाएगा, तो इसका जो लंबाई होगा वो कितना हो जाएगा, 4 + 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक, हाइट एज बराबर कितना 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर रहेगा, और इसका जो विड्थ होगा, चौड़ाई वो भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा, ये। ठीक, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + LH यही होता है। ठीक, तो इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा, 2 L कितना है 8, 8 × 4 बने 4 × 4 + 8 × 4, इसको सॉल्व करोगे कितना होगा, 8 × 32 16, हाँ 32 यही होगा ना। ठीक, अब यहां से इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा, 8 8 2 10 होगा, 10 है ना, 6 2 8 10, एक बचा 4 5 5 3 8, तो कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर हम लोग का आंसर होगा। कौन सा आंसर है, फर्स्ट, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, आशा करता हूँ कि आज का हमारा जो लेक्चर है वीडियो सीरीज मैथ्स सीरीज 3 का 5 क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक, यहां तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ठीक, तो आगे भी इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इसको शेयर करें, और कमेंट में बताइए कि हमें और कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड सीरीज मिला है क्वेश्चन को। ठीक, तो आगे भी कंटिन्यू रहेगा मैथ्स सीरीज का, चलते रहेगा आप सभी को।